हेलो गाइस, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और दुआओं में याद रखते होंगे। तो बहुत दिन हो गए वीडियो कोई अपडेट्स नहीं डाली थी, तो आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। बहुत ज़्यादा आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहने वाले हैं। वीडियो बहुत ही लंबी जाएगी, तो वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और बहुत ही ज़्यादा मैंने जो अपने दोस्तों से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के बाद और खुद का एक्सपीरियंस है वो शेयर करने के अपना जो एक्सपीरियंस था और दोस्तों से इंफॉर्मेशन लेने के बाद मैंने ये जो वीडियो है मैं बनाने जा रहा हूँ, ताकि आप सभी को बहुत ज़्यादा जो है हेल्प हो सके। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राणा व्लॉग्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे उन दोस्तों को जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। ऐसे ही आगे सपोर्ट करते रहिएगा और वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा और आपकी जो क्वारीज है उनको कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट बॉक्स का रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। जो हाय हेलो ना कीजिएगा, बस आपको कोई क्वारीज हो आप पूछ सकते हैं। और कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और चैनल को जो रेड कलर का सब्सक्राइब का जो बटन है उसको आप ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरे को और मोटिवेशन मिले और वो मैं इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाता रहूं। क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से मुझे थोड़ा मोटिवेट होता है कि मेरे जो दोस्त हैं मुझे जो है ट्रस्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं मोटिवेट होने में, ताकि मैं और वीडियो बना सकूं। सो टाइम ज़ाया ना करते हुए हम आज का जो है टॉपिक्स उन पे स्टार्ट करते हैं। सो मैं आज के जो टॉपिक्स कहीं लेकर आया हूँ उनमें से फर्स्ट टॉपिक है कि आपको डेट जो है सेफ के पोर्टल से कैसे उठानी है। दूसरा टॉपिक है कि कौन कौन सी सेफ अच्छी हैं, कौन कौन सी सेफ जो है बुरी हैं, कि उनकी मतलब बुरी तो कोई भी नहीं होती है, बस ये है कि आपको उनसे थोड़ा सा बचाव करना है कि आप उनकी डेट ना उठाएं बहुत ज़्यादा, जो डिले करती हैं कार्ड्स को। तो उनसे रिलेटेड है और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। और वीडियो है जो हमारा चौथा टॉपिक है, जो लीगल और इनलीगल वालों को क्या क्या करना चाहिए। आप कैसे जो है डेट को खुद उठा सकते हैं, आपको क्या क्या लापरवाहियाँ जो है वो नहीं करनी चाहिए। और सोशल जो है अभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो फाइल लॉक्स हैं, वो इलीगल वालों की हो रही है या लीगल वालों की हो रही है, इनलीगल वालों की नहीं हो रही है, उस पर क्या कुछ अपडेट्स हैं। बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं मैं जिनको टर्न बाय टर्न अपडेट्स करूँगा। तो इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, ताकि आप तक बहुत सी इंफॉर्मेशन है। अधूरी जो जानकारी होती है, आधी अधूरी जानकारी होती है, वो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होती है। जिसमें क्या करते हैं कि थोड़ी वीडियो देखी, स्किप की और आगे निकल गए। उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में बोलेंगे कि हमने आप तो ऐसा बोल रहे थे और ऐसा नहीं हुआ है। तो मैं उन सभी अपने व्यूवर्स को, अपने दोस्तों को यही कहूँगा कि वीडियो पूरी देखें, ताकि आप सभी की हेल्प हो सके। तो सबसे पहले मैं आप सभी को मैं जो सेफ़ के बारे में बताऊंगा कि जो अगर आप किसी की भी डेट, जैसे जो मेरे दोस्त हैं, आने वाला जो टाइम है जिनकी सेकंड ईमेल्स आने वाली हैं, तो उन सभी को बताऊंगा कि जो पिछला जो एक्सपीरियंस रहा है, जो पिछले महीने की जो डेटें उठी हैं उनमें जो था कि सेकंड ईमेल किसी को भी नहीं आई थी। तो उनके जो सपा पोर्टल थे उनका स्टेटस चेंज हो गया था और उसके बाद 5 या 10 मिनट के बाद डेटें शो होनी स्टार्ट हो गई थी। तो मैं आप सभी को, जैसा कि पहला क्वेश्चन था कि कौन कौन सी सेफ अच्छी हैं, तो सबसे ज़्यादा मैं प्योरिटी दूंगा। जो बेस्ट बेस्ट जो हैं सेफ्स हैं, जो AMI के जो ऑफिस हैं जहाँ पर आप बायोमेट्रिक के लिए जाते हैं, उसमें अवेरो अवेरो जो सेफ है सबसे, सॉरी,
फर्स्ट प्रायोरिटी पे दूंगा, उसका सक्सेस रेशो 101% है अगर आपके सभी डॉक्यूमेंट्स ओके हैं। डॉक्यूमेंट्स के लिए मैं आपको अगले पॉइंट्स में बताऊंगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। दूसरे नंबर पे है विला रियल, तीसरे नंबर पे है ब्रगांसा। ब्रागा का पहले जो था रिकॉर्ड कार्ड रेशो में बहुत ज़्यादा डाउन था, पर अब जो मैंने सर्वे किया है उसके मुकाबले और मेरे बहुत से दोस्तों का जो है अब उसमें सुधार आ रहा है। तो ब्रागा जो है उसको भी मैं प्योरिटी दूंगा कि आप ब्रागा की डेट उठाएं। और ओदिमीरा का जो है इन्होंने नया स्टोर जो अपना एएमआई का जो ऑफिस ओपन किया है, तो अगर ओदिमीरा की आपको अपॉइंटमेंट मिलते हैं सबसे अच्छे, क्योंकि नया स्टाफ है और नए ही होगा काम का जो प्रोसेस होगा तो उसमें भी अच्छा ही होगा। तो ये तो हो गई जो अच्छी जो स्टेप्स थी बहुत आप सभी के लिए। और जिनको आप अवॉइड करें वो जो स्टेप्स हैं, ग्वारदा कार्ड को 5 से 10 महीने बहुत से बंदों के बैठे हुए हैं। सितबुल, लिस्बोआ और भी स्टेप्स हैं, तो उनको इग्नोर करें, क्योंकि इनमें क्या होता है जैसे पोर्तो के नहीं है, बहुत से लोग दोस्तों का कार्ड है काफ़ी दिनों से अभी इशू नहीं हुए हैं और बहुत से दोस्तों ने स्ट्राइक भी की है। तो जो मैंने आपको अच्छी स्टेप्स बताई हैं उनको ज़्यादा प्योरिटी में रखें। और दूसरा जो है कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिएंगे। डॉक्यूमेंट में आपने लीगल एंट्री आपके पास होनी चाहिए, आपके पास निफ आपका जो फाइनेंस का जो पेपर है जिसे, और नीस सोशल का जो पेपर है वो होना चाहिए, आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, आपके पतरून से डिक्लेरेशन होनी चाहिए। मैं आपको अच्छे से डिटेल में बता रहा हूँ सब, तो ध्यान से अगर आप नहीं याद रख सकते तो कॉपी पेन लेकर लिख लीजिएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए हैं। पतरून की डिक्लेरेशन, जॉब कॉन्ट्रैक्ट, 3 सैलरी स्लिप होएंगी आपके पास, जुनता आपके पास होना चाहिए, करंट में हो, एक्सपायरी ना हो, पीसीसी आपकी होनी चाहिए, ट्रांसलेट विद अटेस्टेड आपकी होम कंट्री से होनी चाहिए पीसीसी जो आपकी होएंगी। और जो है सोशल से डिक्लेरेशन जो आपके टैक्स के डिक्लेरेशन होते हैं वो आपके पास होने चाहिए। और जैसे कि आप बहुत से मेरे दोस्त हैं जो लापरवाही करते हैं कि उनको क्या क्या लापरवाही नहीं करनी चाहिए, तो सबसे पहले मैं उनको भाइयों को बताऊंगा कि जैसे सेकंड ईमेल आ जाती है और उनके पास होता है कि दो या चार सेफ शो करती हैं, तो वो सोचते हैं कि हम 2-4 दिन और वेट करें और उसके बाद डेट को उठाया जाए। तो मैं उन सभी को यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको उन 2-4 में से एक भी अच्छी दिख रही है तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए आप उसी टाइम डेट उठा लीजिए, ताकि आपको आने वाले टाइम में मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। क्योंकि लास्ट जो अभी अप्रैल की डेट्स आई थी उनमें एक वाक़या हुआ है मेरे दोस्त के साथ में, क्योंकि जो मेरे व्यूवर्स हैं वो सभी, मैं सभी को अपना दोस्त ही मानता हूँ जिनसे मैं अपनी वीडियो शेयर करता हूँ ताकि उनकी हेल्प हो सके। और कोई मुझसे कोई क्वारीज करता है तो एक दोस्त के ज़रिए ही मैं उन सब की हेल्प करता हूँ ताकि वो आगे शेयर कर सके और किसी की मदद हो सके। तो उन उन भाइयों ने यही सोचकर डेट नहीं उठाई थी और 8 दिन तक उनके ऐसे ही निकल के लास्ट 2 दिन में उन्होंने जो है क्वारीज के ज़रिए, कमेंट के ज़रिए हमसे पूछा कि अब क्या किया जाए। तो मैंने उनको यही सलाह दी कि आपको अब जो टाइम है निकल चुका है, सिर्फ टाइम बहुत ही कम है, इसमें आपको जो भी शेफ मिलती है आप उठा लीजिए, क्योंकि इसके बाद वकीलों के चक्कर काटने पड़ेंगे। तो पुर्तगाल में इतनी जो है कमाई नहीं है जितने वकीलों के पास पैसे निकल जाते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप डेट उठाएं, लापरवाही ना करें। और
जो नेक्स्ट टॉपिक है, आप कैसे डेट उठा सकते हैं। मेरे बहुत से दोस्त हैं जिन्हें अभी शायद पता नहीं है, जिन्हें पता है उनके लिए बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए। जिन्हें नहीं पता है उनके लिए मैं उन सभी को इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, ताकि उन सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे कि सेफ जो डेट उठानी होती है वो कैसे। आप अपने सपा पोर्टल को लॉगिन करेंगे जब सेकंड ईमेल आएगी, तो उसमें जाकर जब आप अपने जो पोर्टल है उसमें क्लिक करेंगे, जो जहाँ पे ऑप्शन दिया होता है, तो वो वहाँ पर आपके जो सोशल के जो कोड, आपका जो नंबर, सोशल नंबर, उसमें कुछ नंबर मांगे जाते हैं, जैसे 2, 5, 7 नंबर होता है आपके। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे सोशल के अंदर 11 या 12 नंबर होते हैं, तो उसमें से मेन जैसे कोई दो, नंबर 2 में कौन सा अक्षर है, नंबर 7 में कौन सा अक्षर है, नंबर 8 में कौन सा अक्षर है, वो मांगे जाते हैं। तो आपने क्या करना है कि वो डालने होते हैं। उसके बाद आपके पास टोटली जो स्टेप्स हैं आपके पास शो हो जाएंगी कि आपने कौन कौन सी स्टेप को उठाना है, और टाइमिंग शो हो जाएगा भी। हाँ, आप फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो आपने अवेरो सेफ को उठाया है, तो उसमें टाइम से हो जाएगा कि सुबह 9:30 की या 11:30 की है, आप नहीं जा सकते या कोई और उठा नहीं चाहते हो, तो इससे आपको इजी हो जाता है, ना कि आप दूसरों पे डिपेंड रहेंगे। आप क्योंकि देखो अभी डिजिटल ज़माना है, आपके पास, सबके पास फ़ोन है, इंटरनेट भी सबके पास है, तो आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ होते हुए दूसरे पे डिपेंड रहेंगे कि मैं अभी काम पे हूँ। आपको रास्ते में आते हुए आप ये सब काम भी कर सकते हैं, जैसे कहीं मेट्रो पे है, बस में बैठे हुए। अगर आप दूसरे पे डिपेंड रहेंगे तो उससे चांसेस क्या होते हैं कि जब पोर्टल पर शो हो जाता है, जैसे कि सेकंड ईमेल आ गई है, तो उस टाइम एक साइट पर पूरा प्रेशर पड़ जाता है, सबको पता लग जाता है कि सेकंड ईमेल आ गई है, जिन जिन की आ गई है, तो जो डेटे हैं वो उठा लो। उसमें क्या होता है कि जैसे कुछ मेरे दोस्त होते हैं कि हम किसी और से उठवाएंगे या जाएंगे, उसके बाद किसी और से रिक्वेस्ट करेंगे हमारी डेट उठा के दे दो सर, या एक्सेट्रा जो भी है। तो उसमें क्या होता है कि जो बची कुची होती हैं वो बची बाद में भी रह जाती हैं, जिससे कि बंदे को फिर कोई ऑप्शन नहीं बचता कि हमें मजबूरन जो ना चाहते हुए वो उठानी पड़ती हैं। तो इस चीज़ पे थोड़ा गौर कीजिएगा, थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। और जो अगला टॉपिक है, लीगल और इनलीगल वालों को क्या क्या करना चाहिए। जो पुर्तगाल में और यूरोप में लीगल तरीके से आए हैं, उनको अपना सॉरी जो लीगल तरीके से आए हैं उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अपने डॉक्यूमेंट, जो मैंने डॉक्यूमेंट बताए हैं, अपनी लीगल एंट्री, वीज़ा वगैरह सब कुछ रखें। जो मेरे दोस्त इनलीगल तरीके से आए हैं पुर्तगाल में, यूरोप में लीगल आए हैं, उसके बाद उन्हें ना पता होते हुए या होता है कि जो पूरी जानकारी ना होने के कारण किसी के कहने पर भी आप ऐसे जाएं या किसी दूसरे रास्ते से जाएं, वो पुर्तगाल में एंटर करते हैं। तो उन सभी को मैं यही सलाह दूंगा, अगर आप यूरोप के अंदर लीगल तरीके से एंटर हुए हैं तो आप सेफ में जाने से पहले अपनी डिक्लेरेशन बनवा लीजिएगा कि हम पुर्तगाल में कैसे एंटर हुए हैं। इससे आपको बाद में किसी तरह का कोई फालता रिसीव नहीं होगा, आपके कार्ड आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि अगर जब भी आप किसी भी AIM में, जो नया है अभी डिपार्टमेंट है, उसमें जाते हैं, अगर आपके डॉक्यूमेंट 101% क्लियर जो है करेक्ट होंगे, तो आपके कार्ड की सक्सेस रेशो भी 101% हो जाती है। तो मैं उन सभी भाइयों को एक बार ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास जो पुर्तगाल में जो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हो सकता है कि आप आपके पास या बोर्डिंग पास नहीं है, अगर आप आए हैं, कोई प्रूफ ही नहीं है आपके पास भी हम कैसे आए थे, तो आप अपने डिक्लेरेशन ज़रूर बनवा कर लेके जाएं अपने पास। और डॉक्यूमेंट जो मैंने आप सभी को बताए हैं अपने क्लियर करके लेके जाएं आपको। और एक अपने दोस्तों को मैं ये सलाह ज़रूर देना चाहूँगा कि
बहुत से दोस्त मेरे जो हैं सबसे पहले वकील को प्रायोरिटी देते हैं कि हमें वकील कर लेना चाहिए। तो मैं उन दोस्तों को यही सलाह दूंगा कि जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है कि अगर आपको इंग्लिश और पुर्तगीज़ी आती है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि 100% आती है, अगर आपको 50% भी आती है, 50% इंग्लिश आती है, अगर 20% पुर्तगीज़ी भी आती है, तो भी आपको, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स करेक्ट हैं, वकील की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप अच्छे से बात करोगे तो एक फॉर्म ही होता है जो वहाँ पर जाकर अच्छे से फिल करना होता है, और अगर आप अच्छे से बात करोगे तो आगे का जो स्टाफ होता है वो भी बहुत ही अच्छे से कोऑपरेट करता है आपको फॉर्म फिल कराने में। और फॉर्म फिल होने के बाद आपके बायोमेट्रिक्स ले लिए जाते हैं, आपके डॉक्यूमेंट चेक हो जाते हैं। और सभी दोस्तों को ये बात ज़रूर कहूँगा कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स है, जो मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको बताए हैं, उनकी फ़ोटोकॉपीज़ साथ में ज़रूर लेके जाएं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला जो ऑफिसर्स है, चाहे वो लेडी ऑफिसर हो चाहे जेंट्स ऑफिसर हो, वो बहुत ही अच्छा होता है। तो आप बाय मिस्टेक अगर भूल जाते हैं, गलती सबसे होती है कि आप फ़ोटोकॉपी नहीं लेके गए, तो वो हो सकता है कि आपके डॉक्यूमेंट को फ़ोटोकॉपी या स्कैन करके आप वो बोले कोई नो प्रॉब्लम। पर हर जगह एक जैसा नहीं होता, पांचों उंगलियां एक साथ नहीं होती हैं। तो हमें हमेशा सेकंड ऑप्शन हमेशा अपने साथ रेडी करके जाना है। बहुत से, अभी मैं लास्ट टाइम जब मैं जो AMI के ऑफिस गया था, उन्होंने मेरे को एक ही बात बोली थी कि हमारे पास बहुत से ऐसे जो आते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को लेके, उनकी जो PCC हैं होती हैं अटेस्टेड ही नहीं होती हैं, जिसकी वजह से उनको फालते का सामना करना पड़ता है। आप अपनी PCC को अटेस्टेड ज़रूर कराएं, चाहे वो इंडिया से हो चाहे वो पाकिस्तानी हो, और इधर आने के बाद उसको ट्रांसलेट ज़रूर करवाएं। अपने डॉक्यूमेंट्स हमेशा अप टू डेट रखें, और कोई भी क्वारीज हो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपको हमेशा ऐसे ही अपडेट मोटिवेट करता रहूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगे, वीडियो में लगे आपको बहुत सी जानकारियाँ हैं जो आपको मोटिवेट किया है या आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होंगे, तो प्लीज़ मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं ऐसे ही हमेशा नई इन्फॉर्मेशन लेके आता रहूँगा। वीडियो के एंड में मैं आप सभी को बता देता हूँ कि ईमेल जो अपडेट चल रहा है वो 29 अप्रैल 2022 29 अप्रैल 2022 की जो सेकंड ईमेल है, फर्स्ट ईमेल जो है सितंबर की है। और बहुत से मेरे दोस्त के हैं क्वारियाँ आती हैं कि उनकी जो है अभी मई की, कुछ की जुलाई की, कुछ की अगस्त की जो है फर्स्ट ईमेल नहीं आई है। फर्स्ट ईमेल का मतलब होता है कि आपके पोर्टल में जाकर जब आप चेक करते हैं कि वहाँ पर प्री शेड्यूल हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसमें भी मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जब इस टॉपिक में मैंने बात करना स्टार्ट ही कर दिया है, तो मैं उन सभी दोस्तों को यह बताना चाहूँगा कि आप अपने सपा पोर्टल पर जाकर चेक करें। अगर आपके सपा पोर्टल पर, जो मेरे भाई जब पोर्टल खोलते हैं तो लैंग्वेज इंग्लिश कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें कई बार होता है ना, कन्फ्यूजन आ जाती है पुर्तगीजी में समझने में। अगर आपके सपा पोर्टल पर अवेटिंग रिसिप्ट एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लिखा आता है, तो समझो आपकी फ़ाइल ओके लॉक हुई है, लॉक हो चुकी है, आपको टेंशन की कोई बात नहीं है। अगर लिखा आता है सबमिशन, अवेटिंग सबमिशन ऑफ, तो समझो आपकी फ़ाइल अभी तक सबमिट नहीं हुई है। और आप, हो सकता है कि जिससे आपने फ़ाइल लॉक करवाई हो वो सबमिट कर, आपके डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं पर सबमिट करवाना उसके दिमाग से निकल गया हो, या भूल गया हो, या उससे कोई गलती हो गई हो, और आप टैक्स रेगुलर दे रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि हमारी डेट आएगी, तो अपना जो पोर्टल है उसको जाके चेक करें कि आपका अवेटिंग जो है रिसिप्ट एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है या अवेटिंग सबमिशन है। अगर सबमिशन है तो आप चौकन्ने हो जाइए, अपनी फ़ाइल को दोबारा
जो मिस्टेक हुई है उसको सुधारें, अपनी फ़ाइल को लॉक करवाएं, दोबारा सबमिट करवाएं ताकि आपकी डेट चालू हो सके। और लास्ट टॉपिक जो था कि लीगल इनलीगल जो है, अभी बहुत सी वीडियो में आप सभी ने सुना ही होगा कि जो फ़ाइल लॉक लीगल या इनलीगल की होती है। लीगल वालों के लिए कोई भी प्रॉब्लम जो है फ़ाइल लॉक करवाने में नहीं है। हाँ, जो इनलीगल तरीके से आ रहे हैं उनको बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी आप अगर जब फाइनेंस नंबर सबसे पहले जो है पुर्तगाल में आने के टाइम पे आपसे आपका पासपोर्ट लेकर जब फाइनेंस ऑफिस में आप जाते हो तो आपसे अब यह पूछा जाता है कि आपके पास लीगल आप कैसे आए थे, आपके पास कोई लीगल प्रूफ है। तो मैं आप सभी को यही कहूँगा कि अगर आपके पास लीगल है तो आपके डॉक्यूमेंट बहुत ही ज़्यादा इजीली हो जाते हैं। तो बेहतर है कि आप पुर्तगाल में जो है लीगल तरीके से आने की कोशिश करें, जैसे कोई बाय बस हो या बाय एयर हो। इससे आपको जो है डॉक्यूमेंट बनवाने में ज़्यादा इजी हो जाएगा। अगर और कोई क्वारीज हो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारा जो है कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन रहता है, और आप चेक कर सकते हैं कि बहुत से मेरे दोस्तों ने जो कमेंट किए हुए हैं उसके हर कमेंट का रिप्लाई किया गया है। और अगर कोई जॉब से रिलेटेड भी हमारे पास कोई अपडेट आएगी, कहीं वैकेंसी होगी, हम ज़रूर अपने दोस्तों की मदद करेंगे। तो सभी भाइयों को राम राम। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट, और उम्मीद करता हूँ ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे आप। थैंक यू सो मच। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस। चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर।